वेलकम माय ऑल डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आशा करते हैं आप लोग खूब पढ़ रहे होंगे, खूब मस्त होंगे। आज हम क्लास 10th की 2025 टारगेट सीरीज में क्रैश कोर्स की इस वीडियो में हम लोग धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल का बात करेंगे। ठीक है। धातु और अधातु जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक एक्सरसाइज है क्लास 10th का। एग्जाम की दृष्टि से हम टॉप 100 क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसको हम लोग आज कवरेज करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले समझते हैं धातु और अधातु में एक्चुअली धातु होता क्या है। समझिएगा, धातु जो होता है उसमें चुंबकीय गुण होता है। ठीक है, उसको उसका खींचकर तार बनाया जा सकता है, वो टूटता नहीं है। उसके बाद तार जब बनाते हैं वो टूटेगा नहीं, उसमें चुंबकीय गुण होगा। ठीक है, धातु चमकीला होगा। ठीक है, और यह जो होगा विद्युत का सुचालक होगा। जबकि इसके विपरीत अधातु जो होते हैं उसमें चुंबकीय गुण नहीं पाए जाते हैं, उसमें चुंबकीय गुण नहीं पाए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, और धातु और अधातु के बाद हट के एक ठो होता है उपधातु। ठीक है, उपधातु क्या होता है? तो उपधातु जो होता है वह धातु और अधातु के बीच की कड़ी है, यानी कि जैसे कार्बन। ठीक है, इस सब टका याद रखिएगा। यानी कि उपधातु क्या है? जो धातु और अधातु के बीच का कड़ी है वही उपधातु है। ठीक है, हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज का इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव बात करते हैं। ठीक है, और धातु के लिए एक बात और याद रखिएगा, 95% यही होता है कि धातु को जो होता है ना, अंत में यम लगा होता है। क्या लगा होता है धातु में? अंत में यम लगा होता है। अंत में क्या लगा होता है? यम लगा होता है। जैसे जैसे क्या? जैसे सोडियम। क्या हो? सोडियम। तो अंत में क्या लगा हुआ है? यम। जैसे क्या? जैसे पोटासियम। जैसे पोटासियम। ठीक है, अंत में क्या लगा है? यम। तो याद रखिएगा 95% यही होता है कि इसके अंत में यम लगा होता है। ठीक है, और अधातु के सेंस में देखिएगा ज़्यादातर जो है उसके अंत में नौ लगा होता है। जैसे हाइड्रोजन, जैसे कार्बन, अंत में क्या है? नौ लगा हुआ है। जैसे ऑक्सीजन, जैसे फ्लोरीन, जैसे नियॉन, जैसे आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। तो अंत में जो नौ लगा हो समझ जाइएगा अधातु है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है उपधातु इनमें से कौन है? एल्युमिनियम है, एजी है चांदी है, पीटी है प्लेटिनियम है, और जी जर्मेनियम है। तो याद रखिएगा जो धातु और अधातु के बीच की कड़ी है वह जीई है। कौन है? जीई है। नेक्स्ट है धातु के ऑक्साइड होते हैं। याद रखिएगा धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। कैसा होता है? क्षारीय। इसको आप लोग याद रखने का हम तरीका बता देते हैं। याद रखिएगा धातु के ऑक्साइड जो है क्षारीय होते हैं, जबकि एक तो होता है अधातु। और धातु के ऑक्साइड जो है अम्लीय होते हैं। और धातु के ऑक्साइड अम्लीय हो, जैसे अ से अधातु, अ से अम्लीय। तो ये कॉम्बिनेशन याद रखिएगा। जो धातु को तो क्षारीय हो गया, तो अधातु का अम्लीय, अ याद रखिएगा। नेक्स्ट है तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और जिंक के मिश्र धातु को, देखिए मिश्रण से भी क्वेश्चन पूछता है। तांबा और जिंक के मिश्र धातु को बोलते हैं पीतल। क्या बोलते हैं? पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। जब भी विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को किससे बनाया जाता है? एनोड से बनाया जाता है। किस धातु अशुद्ध धातु का प्रयोग एनोड से बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इनमें से कौन है? मैग्नीशियम है कि कैल्शियम है कि सोडियम है कि पोटासियम है? याद करिए आप लोग। निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है? पोटासियम है। सबसे ज़्यादा पोटासियम होता है। पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सीरीज होता है। ठीक है, ये है एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा है, ये सीरीज हो। सबसे ज़्यादा पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब है। ठीक है, सबसे ऊपर में क्या है? पोटासियम। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। याद रखिएगा जब जिप्सम को आप गर्म कीजिएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस निकलेगा। CuSO4 इंटू हाफ H2। याद रखिएगा। नेक्स्ट है लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? जब ग्लोबलाइजेशन करिएगा, लोहा एवं इस्पात पर जंग लग रहा है, उसे सुरक्षित रखने के लिए हमेशा याद रखिएगा आप लोग जिंक का परत चढ़ता है। किसका? जिंक का परत चढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? याद रखिएगा अभी तुरंत हम चर्चा किए हैं धातुओं की प्रकृति होती है, धातुओं की प्रकृति। हम धातु क्या है
जिसमें चुंबकीय गुण होता है, जो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव होता है, विद्युत धनात्मक होता है मतलब सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो पेंसिल है, जो ग्रेफाइट का बना होता है, पेंसिल का जो होता है नॉब बीच वाला काला वाला, वो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक है या कुचालक है या दोनों है? ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है, याद रखिएगा, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, मतलब उसे विद्युत धारा ट्रांसफर हो सकती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे रॉक साल्ट है, यानी कि किसे रॉक साल्ट कहा जाता है, इनमें से कौन रॉक साल्ट है? तो रॉक साल्ट कौन है? NaCl, NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? जो धातु और अधातु के बीच की कड़ी होगा वही उपधातु है, तो इनमें Sb कौन हो जाएगा? Sb। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु किसका? स्टेनलेस स्टील जो बनता है इनमें से किसका मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील जो है लोहा का, किसका मिश्र धातु है? लोहा का है। नेक्स्ट है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? याद रखिएगा, अधातु का बात कर रहा है। अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है ब्रोमीन। अगर अधातु है तो ब्रोमीन, अगर धातु है तो पारा, ठीक है, याद रखिएगा। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं, टाका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? याद रखिएगा, इसमें सोडियम ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? लिथियम। अगर सोडियम रहता तो सोडियम होता, अगर लिथियम नहीं, सोडियम नहीं तो लिथियम मारेंगे। सोडियम भी चाकू से काटा जा सकता है, धातु को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के संयोग से नहीं बनता? इनमें से किसे ऑक्सीजन के संयोग से नहीं बनाया जा सकता? वो है सोना। शुद्ध रूप से मुक्त अवस्था में अगर कोई भी पृथ्वी पर पाया जाता है तो वो है सोना, याद रखिएगा। शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है कैरेट में व्यक्त किया जाता है, और शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है, ठीक है। लोहे की परमाणु संख्या कितनी है? लोहा का अणुसूत्र होता है Fe, और लोहे की परमाणु संख्या होती है 26, याद रखिएगा, लोहे की परमाणु संख्या कितनी है? 26। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है जिसके अंत में क्या लगा हो? अधातु में नौ लगा हो, जैसे कार्बन, एल्युमिनियम, चांदी, लोहा, इनमें से कौन हो जाएगा? 9 कार्बन, 19 का हो जाएगा क्या? बी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लोग बोलिएगा 9 लगाओ, लोहा में तो 9 नहीं लगा है, लेकिन धातु है, कुछ अपवाद भी होता है, कुछ एक्सेप्शन भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ इनमें से कौन सा है? याद रखिएगा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ की बात करें तो वो अगर हीरा है तो हीरा होगा, अगर प्लेटिनम होगा तो कठोर तत्व या पदार्थ की बात करें तो प्लेटिनम भी हो जाता है, लेकिन इसमें प्लेटिनम नहीं है तो हीरा है, ठीक है। तांबा का प्रमुख अयस्क है, तांबा का प्रमुख है कॉपर पायरेट से तांबा का है, इसमें से कौन हो जाएगा? 21 का तांबा का है Cu2S, कॉपर सल्फाइड। नेक्स्ट है, कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है, अंत में 9 लगा है। सिलिका क्या है? आप लोग बताइए, सिलिका क्या है? सिलिका है एक निस्तापन के रूप में यूज किया जाता है, निस्तापन है, ठीक है। जर्मन सिल्वर इनमें से किससे मिलकर बनता है? तो जर्मन सिल्वर जो है कॉपर, निकेल और जिंक से मिलकर बनता है, यानी कि Cu+Zn+Ni, ठीक है, याद रखिएगा। 24 का सी हो जाएगा। क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाली धातु क्या है? क्रियाशीलता श्रेणी जब अभिक्रिया उसका प्रयुक्त किया जाता है तो सबसे नीचे वाली धातु कौन है? इनमें से ऑप्शन के हिसाब से, अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन देती है, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है, जल के साथ साधारण ताप पर अभिक्रिया करती है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से नन हो जाएगा, कोई नहीं है। निम्नलिखित इसमें कौन सी धातु अम्लराज के अलावे किसी अन्य अम्ल से नहीं घुलती है? याद रखिएगा, अम्लराज के अलावे इनमें से किसी के साथ नहीं घुलती है, एल्युमिनियम है। कौन है? एल्युमिनियम। 26 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1 ग्राम सोने से लगभग कितना लंबी तार बनाई जा सकती है? याद रखिएगा, सर्वाधिक तन्यता वाले पदार्थ हैं सोना, और 1 ग्राम सोने से लगभग जो है 2 किलोमीटर तक आप लोग तार खींच सकते हैं। ये बताइए, इसकी तन्यता इतनी अधिक है, ठीक है। तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 और तत्व बी का 2881 है, तो ए और बी के संयोग से बने यौगिक की प्रकृति कैसी होती है? याद रखिएगा, आयनिक होगा। कैसा होगा? आयनिक होगा। निम्नलिखित में से पीतल किसका उदाहरण है? पीतल, इनमें से पीतल जो है किसका उदाहरण है? पीतल किसी चीज को मिलाइएगा तब बनता है, Cu+Zn, यानी कि मिश्र धातु है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि लोहे की कढ़ाई को जंग लगाने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए, ग्रीज लगाकर, रंगाई करके, जिंक की परत लगाकर, इनमें से सभी। तो सभी के द्वारा हम इसे ग्रीज लगने से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ काफ़ी तेज़ी से अभिक्रिया करके विस्फोटक आवाज़ देती है? याद रखिएगा, सोडियम जो है वो हवा के संपर्क में आते ही विस्फोट के साथ आवाज़ देती है, इसलिए सोडियम को जो है मिट्टी तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती? जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती, चांदी, उस पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला ऑक्साइड बनाती है, यह ऑक्साइड जल में विलेय है, यह निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? कैल्शियम होगा कि कार्बन होगा कि सिलिकॉन होगा कि लोहा होगा? तो वो हो जाएगा कैल्शियम। क्या हो जाएगा? कैल्शियम। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु, धातु की बात करें तो पारा, यहीं पर अगर अधातु रहता तो ब्रोमीन हो जाता। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम पर उसके ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एल्युमिनियम पर उसके मोटे ऑक्साइड की परत लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनोडीकरण। क्या कहते हैं? एनोडीकरण। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, अभी तुरंत चर्चा की है, सोना। क्या हो जाएगा? सोना। सबसे अधिक सक्रिय धातु है, सबसे अधिक सक्रिय धातु है पोटासियम। कौन हो जाएगा? पोटासियम। पोटासियम, पोटासियम के बाद सोडियम, पोटासियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद लो आयन, सो ऑन चलता है। ठीक है। संचारी की क्रिया निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में घटित होती है? संचारीकरण यानी कि जंग लगना किसकी प्रक्रिया में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है संचारीकरण। तो क्या होगा? वायु और जलवाष्प। वायु में ऑक्सीजन है, अगर वहाँ हो जाएगा तो वायु में जलवाष्प भी रहता है, इसीलिए क्या होता है? बीज लग जाता है किसी लोहे पर। ठीक है। सोने को पीट कर कितनी मिलीमीटर पतली चादर बनाई जा सकती है? सोने को पीट कर आप लोग जो है 0.004 मिलीमीटर तक पतला आप लोग पन्नी के चादर टाइप बना सकते हैं, 0.004 मिलीमीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन करके उसके लवण के विलयन से लोहा तैयार होता है? याद रखिएगा आप लोग, वो तांबा है, उसका विस्थापन करके लोहा तैयार किया जाता है, तांबा, कॉपर, Cu। नेक्स्ट है, लोहा निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? लोहा निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? स्टेनलेस स्टील कहते हैं। लोहा निकेल क्रोमियम, स्टेनलेस स्टील हो जाता है। नेक्स्ट है, सोल्डर किसका किसका मिश्रण? याद रखिएगा, सोल्डर जो है Pb + Sn का मिश्रण है, Pb + Sn का मिश्रण है। नेक्स्ट है, एक मिश्र धातु है। एक मिश्र धातु क्या है? एक मिश्र धातु क्या है? एक मिश्र धातु जो है Cu और Zn का मिश्रण है, Cu और Zn का मिश्रण है। नेक्स्ट है, विद्युत बल का तंतु किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है, आयरन एवं टीन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? आयरन एवं टील में अगर आयरन और टील की तुलना करें सर्वाधिक अभिक्रियाशील आयरन यानी कि लोहा हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं, जबकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, याद रखिएगा। निम्न में से कौन निष्क्रिय गैस है? इनमें से कौन जो है निष्क्रिय गैस है? तो हीलियम। कौन सा? हीलियम। ठीक है। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? अभी तुरंत चर्चा की, जिसे चाकू से काटा जा सकता है, वो है सोडियम। ये हवा के संपर्क में आते ही विस्फोट के साथ आवाज़ करता है, इसीलिए इसको मिट्टी तेल में दबा के रखते हैं। नेक्स्ट है, कॉपर एवं लेड में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो कॉपर और लेड में सर्वाधिक अभिक्रियाशील, अभी तुरंत चर्चा की है, ऊपर भी लेड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है? समुद्री जल में तो वैसे नमक पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा? NaCl। नमक का क्या होता है? NaCl। Hg और Cu में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? Hg और Cu की अगर बात करें सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन हो जाएगा? कॉपर। लौह स्तंभ का भार कितना है? लौह स्तंभ जो है बनाया हुआ, उसका वजन कितना है? 6 टन के आसपास है। किस विधि में कम ताप की आवश्यकता होती है? इनमें से किस विधि में सबसे कम ताप की आवश्यकता होती है? निस्तापन में। किसमें? निस्तापन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से 2 इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है? वो है कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। एक धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, कौन सा है? सोडियम। एक धातु जो विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, जब विद्युत और ऊष्मा का सबसे सर्वाधिक चालकता का अगर बात करें तो क्या है? चांदी। एक धातु जो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक है, इनमें से सोना, चांदी, लेड, प्लेटिनम, कौन है जो विद्युत का कुचालक है, जिसे धारा प्रवाहित नहीं होता? तो वो हो जाएगा सीसा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगता है तो हथेली पर पिघलेगा सीजियम। सर्वाधिक तन्य धातु इनमें से कौन है? तो अभी तुरंत चर्चा किए हैं, कौन सा हो जाएगा? सोना, जिसको पीट पीट कर 0.004 मिलीमीटर तक पतली चादर का रूप बनाया जा सकता है। मिश्र धातु में एक धातु पारद को हो तो उसे क्या कहते हैं? मिश्र धातु में एक अगर पारद हो तो उसे क्या कहते हैं? अमलगम, अमलगम कहते हैं। देखिए ये जो बहुत इंपॉर्टेंट धातु और अधातु का, इसलिए आप लोग आराम से कंसिस्टेंसी के साथ एक बार आप सुन भी लीजिएगा ना, तो 2-3 नंबर आराम से आप लोग इजीली करके आइएगा, डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। काहे कि ऑब्जेक्टिव ही आप लोगों को अर्श तक पहुंचा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक अधातु जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, एक अधातु की बात करता है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, वो कौन सा है? हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, Al2O3 + 2NaOH एरो मार्क क्या हो जाएगा? इसे क्या करना है? बैलेंस करना है। तो उसमें क्या होगा? NaAl का होल 2 + H2O हो जाएगा, बासर का C हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से सर्वोत्तम चालक कौन है? चांदी हो जाएगा, Ag। क्या हो जाएगा? Ag। उपधातु कौन है? तो उपधातु इनमें से कौन जो धातु और अधातु के बीच की कड़ी है वो क्या हो जाएगा? सिलिकॉन, कार्बन, सिलिकॉन, ठीक है। कार्बन उपधातु भी कह सकते हैं आप कार्बन को, कार्बन जो है और धातु भी है। MgO यौगिक में कौन से आयन उपस्थित होते हैं? तो MgO में Mg2+ एंड O2- है, Mg2+ एंड O2- है। नेक्स्ट है, दो धातुएं जो प्रकृति में मुख्य अवस्था में पाई जाती है, सबसे नीचे है सोना और चांदी, तो कौन हो जाएगा? सोना और चांदी, Au और Ag। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता है? सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन उत्प्लवन विधि से किया जाता है या फेन प्लवन विधि से किया जाता है। कार्बोनेट अयस्क को किस विधि से ऑक्साइड में बदला जाता है? तो कार्बोनेट अयस्क को निस्तापन विधि से ऑक्साइड में बदला जाता है। लोहा के प्रमुख अयस्क कौन है? तो लोहा का है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट। इनमें से कौन सा हो जाएगा? हेमाटाइट। बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? बॉक्साइट, कोरोंडम, क्रायोलाइट जो है एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। कौन सा? बॉक्साइट, कोरोंडम, क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। इनमें से कौन आयनिक यौगिक नहीं है? इनमें से कौन आयनिक यौगिक नहीं है? वो है KCl। कौन है? KCl। नेक्स्ट है, पारा धातु का मुख्य अयस्क है, पारा धातु का मुख्य अयस्क है सिनेबार। लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है? लोहा ऑक्सीजन के साथ संयोग करके Fe3O4 बनाता है, लौह ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है, कांसा मुख्य अवयव है। कांसा किसको किसको मिलकर बनता है? तो कांसा है Cu+Sn से मिलकर बनता है कांसा। नेक्स्ट है, इनमें से किस अधातु के पास चमकीलापन का गुण होता है? यानी कि जो चमकता है, किस अधातु के पास? तो याद रखिएगा, सल्फर तो चमकता नहीं, नाइट्रोजन तो गैसीय रूप में रहता है, ऑक्सीजन भी गैसीय रूप में रहता है, आयोडीन जो है ठोस रूप में रहता है अधातु और इसमें चमकीलापन होता है, याद रखिएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण इनमें से कौन है? उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण बता रहा है कौन है? तो हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। नेक्स्ट है, दो धातुओं या एक धातु या एक अधातु का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? तो मिश्र धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। पोलोनियम क्या है? पोलोनियम क्या है? अभी तुरंत 77 अभी तुरंत ऊपर चर्चा की मिश्र धातु का, हम 78 का बात करते हैं। पोलोनियम क्या है? एक प्रकार का जैसे कार्बन है, सिलिकॉन है, पोलोनियम है, ये सब उपधातु है। एक ऐसी धातु जो वायु में संचारित नहीं होता है, तो याद रखिएगा सोना जो है उस पर नमी का, बरसात का, हवा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। CO2 गैस को जल में घुलाने पर कौन सी गैस बनती है? CO2 को जल में घुलाने पर कार्बोनिक अम्ल बनता है। कौन सी गैस बनती है? कार्बोनिक अम्ल मिलता है। नेक्स्ट है, अम्लों के साथ अभिक्रिया के दौरान धातुओं द्वारा विस्थापित गैस का नाम क्या है? अम्लों के साथ अभिक्रिया के दौरान धातुओं द्वारा विस्थापित गैस का क्या नाम है? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर जिस धातु का निष्कर्षण किस विधि से होता है, जैसे पोटासियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम, अभिक्रियाशीलता के अनुसार उसका जो है अपघटन कैसे होता है? विद्युत अपघटन के रूप में। कैसा होता है? विद्युत अपघटन के रूप में। नेक्स्ट है, लाल तप्त लोहे पर जलवाष्प की अभिक्रिया से बनने वाला पदार्थ का नाम क्या है? फेरस ऑक्साइड, यानी कि Fe3O4, Fe3O4। नेक्स्ट है, लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि क्या कहलाता है? लोहा पर अगर जिंक की परत चढ़ाते हैं उसे यशद लेपन या जस्तीकरण कहते हैं। सबसे अधिक आघातवर्ती और तन्यता कौन है? चांदी है। कौन सा है? चांदी है। उसके बाद सोना हो जाएगा।
सॉरी, हाँ ठीक है, सॉरी, सबसे अधिक आघात वर्त और तन्यता का बात करें उसमें हो जाएगा सोना। कौन सा हो जाएगा? सोना। इसे एक पीट पीट कर 0.04 mm तक बनाया जा सकता है। क्या हो जाएगा? सोना। सबसे अधिक अभिक्रियाशील की अगर बात करें तो चांदी हो जाएगा। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? सिनेबार पारा का अयस्क है। कौन सा होगा? Hg। एक धातु जिसका संक्षारण होता है यानी कि जिसका ऑक्सीजन में होने पर संक्षारित हो जाता है वह है लोहा, क्योंकि इसमें बीज लग जाता है। इसी से बचाने के लिए सदलेपन किया जाता है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ड्यूरेलियम एक मिश्र धातु है किससे? ड्यूरेलियम किससे किसके मिलकर बना होता है? एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज से मिलकर बनता है। नेक्स्ट है धातु के ऑक्साइड। धातु उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग? धातु को ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए हम लोग जो है अवकरण या अपचयन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है कौन है? हीरा। कौन है? हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ को क्या कहते हैं? गैंग या धातु मल कहते हैं। गैंग या आघात्री कहते हैं। गैंग या आघात्री कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है? याद रखिएगा सोना नीचे से जो है ना मुक्त रूप से पाया जाता है, लेकिन ऊपर से जो है जैसे पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम ये मुक्त रूप से नहीं पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? लोहा है। ठीक है, एल्युमिनियम के बाद लोहा हो जाता है, बीच का है ये उपधातु और धातु के श्रेणी में आ जाता है इसीलिए। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सी धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? यानी कि ऊपर से जैसे पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम, तो पोटासियम है इसमें नहीं है तो क्या हो जाएगा? पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम। नेक्स्ट है सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता की अगर बात करें तो कैल्शियम हो जाएगा 93 का C। वैद्युत संयोजन यौगिक जल में प्राप्त होता है। वैद्युत संयोजन यौगिक जल में प्राप्त होता है। किस रूप में प्राप्त होता है? विलेय के रूप में प्राप्त होता है। हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेटाइट लोहा का यानी कि Fe हो जाएगा। धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? Au। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण विलयन से लोहा होता है? अभी तुरंत चर्चा की है, क्या हो जाएगा? ऊपर भी चर्चा की है, तांबा। निम्न से कौन सी आयनिक यौगिक नहीं है? किसमें आयनिक यौगिक इनमें से कौन नहीं है? तो क्या हो जाएगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कॉपर पायरेट का रासायनिक संगठन इनमें से कौन सा है? कॉपर पायरेट का रासायनिक संगठन है CuFeS2। निम्नलिखित में पीतल किसका मिश्र धातु है? यानी कि किससे किससे मिलकर पीतल बनता है? तो पीतल का मिश्र रूप कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक। ठीक है, 101 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु? इसमें जो संकेत दिया हुआ इनमें से धातु कौन है? तो हो जाएगा B, 2412 B। तो ये था कुल 101 क्वेश्चन जो धातु और अधातु से था। अगर एग्जाम में आता है तो इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन संभव ही नहीं पूछा जाएगा। ये 101 प्रश्न है धातु और अधातु से। ठीक है, आप लोग अच्छे से एक बार कंसिस्टेंसी का सुन लीजिए। आशा करते हैं ये आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित, रामबाण साबित होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद, धन्यवाद।